चलिए आज हम करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 16 जिसमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है। क्वेश्चन पहले मैं आपको इसको मोटा मोटा बता देती हूँ। ABC पार्टनर्स हैं, 5:3 उनकी रेशियो है। ए की डेथ हुई थी 30 जून 2019 को। ए की डेथ हुई थी 30 जून 2019 को और 31 मार्च 2019 को हमारा एंडिंग पीरियड है ये, ठीक है। आगे इसने कहा है एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री इन्होंने दे रखी है B's कैपिटल, C's कैपिटल टू A's कैपिटल, मतलब A को हिस्सा मिल रहा है 3 लाख का। इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A's प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड 1,20,000 और A का जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 था। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए कह रखी है पास्ट नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर एंड A का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम जर्नल एंट्री कर देते हैं इसकी। तो प्रॉफिट शेयर के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं? P&L सस्पेंस टू A's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कर देंगे P&L सस्पेंस, अरे इसमें तो सब कुछ दे रखा निकाल के, हाँ, डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 1,20,000। गुडविल के शेयर के लिए उन्होंने पहले से ही टोटल हमें बताया हुआ है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि फाइनल ड्यूज पेबल टू ए एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एज 8,40,000 आउट ऑफ विच 2,40,000 वाज पेड इमीडिएटली बाय गिविंग हिम फर्नीचर वैल्यूड फॉर द सेम एंड बैलेंस वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020 टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो सेक्शन 37 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा? 6%। तो जितना हम इसको आईओसी देंगे वो 6% वाला ही देंगे। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें लोन अकाउंट नहीं बनाना, उसका ए का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो ये आपका हो गया डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, बिल्कुल जैसे आपका कैश बुक वाला बन रहा था लेजर वाला, वही इसका परफॉर्म है, ठीक है। चल अब सबसे पहले इसको ड्यू लिखेंगे। कब इसकी डेथ हुई थी? 2019 30 जून, ठीक है। 30 जून को ये कह रहे हैं कि इसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हुआ था? 8,40,000 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एज कैपिटल। यहाँ पे ध्यान देना, जब उसकी डेथ हो रही होगी वो वाली आप डेट डालेंगे और अगर आपका 31 मार्च को उसकी डेथ हो रही होगी तो 1 अप्रैल डाल देना, नहीं तो शोरा के साथ में फिर बहस हो जाएगी मेरी, ठीक है। 1 अप्रैल के डाल देना वहां पे। तो एज कैपिटल कितना है? 8,40,000, ठीक है। एट ए टाइम हमने उसको कितनी पेमेंट कर दी? 2,40,000 की कर दी फर्नीचर देके। तो 30 जून को ही 2019 30 जून को ही हम उसको दे रहे हैं टू फर्नीचर दे रहे हैं। अगर मान लो कैश दिया होता तो टू बैंक अकाउंट लिखते, इतने ही उसका फर्नीचर दे रहे हैं तो टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, आपको आप कोई ड्राफ्ट दे रहे हो या कुछ जो भी दे रहे हो, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट, कैश, बैंक, जैसा जो दे रहे हो, जो अमाउंट दे रहे हो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। फर्नीचर हम किस दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं। 2,40,000 का फर्नीचर दे रहे हैं। 8,40,000 उसका ड्यू था, अमाउंट सारी आपको दे रखी है और 2,40,000 हम उसको फर्नीचर दे रहे हैं। कहाँ उसको दे रखा है वो सब आएगा? जी हाँ। अब 30 जून के बाद हमारा ये 2020 को एंडिंग होगी 31 मार्च। अब हम इसको इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे और कितना देंगे वो बताइए। इंटरेस्ट 8,40,000 पे पूरे पे दे दोगे? नहीं मैम, 8,40,000 रुपए 2 महीने का देंगे, 3 महीने का देंगे और 6 लाख पे 9 महीने का 6%। फटाफट निकालो फिर। हाँ, 8,40,000 30 जून को डेब्यू थी। अब इसने ये बोल दिया कि 8,40,000 के 3 महीने का देंगे, है ना। पर क्यों देंगे मैम? क्योंकि वो जून में मरा है ना, तो जून तक तो पूरा जाएगा। लेकिन उसकी ड्यू अमाउंट ही 30 जून को आई है।
हाँ हाँ जानती 12 महीने हूँ। का उसमें डाल दिया। नहीं 12 महीने कैसे बेटा, देखो 30 जून को उसकी डेथ हुई, सेक्शन 37 में हमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि 6% का उसका इंटरेस्ट देना है हमें। 30 जून को ही हमने उसको 2,40,000 की पेमेंट कर दी, तो बाकी बचा आपका 6 लाख। तो 6 लाख पे 6% 9 महीने का निकालो कितना आता है 9 महीने पास हो गए। बेटा। जून से लेके मार्च तक कितना मंथ हुआ, यहाँ पे हम ड्यू लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना उसको ड्यू है। हाँ, तो इसके- 6 लाख पे 6% 9 महीने का कितना हुआ, फटाफट निकालो। ओ मैडम आप नहीं निकालेंगी? मैम पहले मैं डॉट्स तो कनेक्ट करूँ, डॉट्स कनेक्ट करेंगे। हमने कैपिटल उसकी जो देनी है वो टोटल 8,40,000 है। हाँ मैम नहीं उसमें से हमने 6 लाख 2 लाख का 9 महीने का फर्नीचर से इस दिया। बात पे उस दिन भी बहस हुई थी, चलो मैं वो वीडियो डाल ही दूंगी। 27,000। 27,000। आप मेरी बात समझो, बंदा 30 जून को उसकी डेथ हुई है, जब उसकी डेथ हुई उससे पहले का क्यों दोगे इंटरेस्ट आप उसको? हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डेथ के बाद, ये उसकी ड्यू अमाउंट अब आई है और सेम डे आपने उसको 2,40,000 का दे भी दिया, तो बाकी तो 6 लाख बचा ना। तो 6 लाख के आगे आने वाले साल यानी कि जून से लेके मार्च तक का उसको इंटरेस्ट देंगे। इसके पहले का सब सेटल्ड है। हाँ कैसे पता? तभी तो ये आया ना ड्यू अमाउंट। अच्छा उसमें तो 3 महीने का आपने कैपिटल में डाला होगा ना, हमने उसमें Yes. निकाला था, इसमें दे रखा है पहले। हाँ जी, तो इसका आ जाएगा आपका 6 लाख का काम आसान कर दिया इसमें। 6%। याद रख लेना, जब सेक्शन 37 होगा वहाँ पे आपको आईओसी के लिए बोलेंगे नहीं, आपको अपने आप से आईओसी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 37 में ऐसा प्रोविजन है, 6% का आईओसी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 मंथ का 27,000। अब इसका हम वो निकाल लेते हैं 8,67,000 और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 2020 31 मार्च टू बैलेंस बीडी सॉरी सीडी कितना हो गया 627। ये आ गया आपका 8,67,000। अब ये यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका बाय बैलेंस बीडी 6,27,000। अब 31 मार्च को इसकी ड्यू अमाउंट निकालेंगे इंटरेस्ट की 2021 31 मार्च। अब पूरे साल भर का लगाएंगे, तो इस पे 6% लगाइए, कितना हुआ अमाउंट इसका आ जाएगा 18,000। अरे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट भी तो दे दी थी ना उसको 2021। इसमें हमारा तो पूरे साल का 6 लाख का 3 इक्वल 2 लाख हो गया ना। अब 209 209 हो गया 2,09,000। अरे नहीं, पेमेंट तो उसको 30 जून को करनी है ना। अरे 30 जून को पेमेंट उसको 30 जून को करनी है। पहले 2020 30 जून को उसका इंटरेस्ट ड्यू दिखाएंगे 3 महीने का। 3 महीने का, क्योंकि उसको पेमेंट हमें 30 जून को ही करनी है। 30 जून इस साल कर ली, 30 जून 2020 में करेंगे, 30 जून 2021 में करेंगे, तो और एक 30 जून 2022 में करेंगे। 3 दो बार इक्वल इंटरेस्ट देंगे, हैं। 2 बार इंटरेस्ट देंगे। 30 जून को लिया 31 मार्च को। अब 30 जून को 3 महीने 9 महीने का तो ये ड्यू है और 3 महीने का ये है, तो 3 महीने का कितना आ जाए, कितना है इंटरेस्ट 3 महीने का? 3 महीने का इसी पे निकलेगा ना 6 लाख पे, 6 लाख पे 6% 27,000 में निकलेगा ना 6,27,000। क्यों क्यों नहीं बना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दोगे? इंटरेस्ट पे क्यों देगा तो? इंटरेस्ट नहीं नहीं, जो मेन है उसका उस पे जो देंगे। बैलेंस हमारा ठीक है, अभी हमने उसको एक बार भी पेमेंट नहीं करी, बस शुरू में 2,40,000 दिया है, तो 6 लाख पे 6% 3 महीने का 9,000 आ गया। तो यहाँ जब उसको 30 जून को पेमेंट करेंगे ना 2020 30 जून, मैं कह रही हूँ बेटा समझ नहीं है। क्या निकाल दिया 9,000 क्या ये आप बातें कर रहे थे जब मैं समझा रही थी। ये 6% निकालो। मैं यूँ कह रही थी, बंदे की डेथ 30 जून को हुई, जब उसकी डेथ हुई हमने उसका ड्यू अमाउंट लिखा, सेम डे हमने उसको फर्नीचर दे दिया उसका, और फिर 31 अब हम अपने अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज करते हैं और अगले साल 30 जून को हम उसको पहले इंस्टॉलमेंट देंगे, तो 9 महीने का हमारा इंटरेस्ट उसका 27,000 ड्यू हो गया, तो टोटल मिला के हमारा ये उसका बैलेंस सीडी हो गया उस बंदे का, ये हम बीडी लेके गए। अब हमें उसको पेमेंट करनी है 30 जून को, तो 30 जून को हम उसका 3 महीने का ड्यू निकाल दिया 9,000। अब पहले 30 जून को उसको पेमेंट करेंगे, फिर 31 मार्च का वापस इंटरेस्ट निकालेंगे 9 महीने का। ठीक है, एक्चुअली में इसमें क्या होगा, उसमें उसको बीच को हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, नहीं तो हम अपना साल टू साल निकाल लेते 3 हैं। महीने का निकाला है। ये 3 महीने का है,
6 लाख पे। अब तो आप उसको कितना देंगे? टू बैंक अकाउंट के थ्रू दे दो आप उसको 2 लाख रुपए, तो उसकी इंस्टॉलमेंट हो गई। 6 लाख है, 6 लाख बैलेंस था उसका, उसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 2 लाख तो वो हो गई, और 27,000 और 9,000 36,000 उसकी इंटरेस्ट हो गई। मैम 2,09,000 क्यों नहीं होगा? बेटा ये 27,000 ड्यू भी दिया छोड़ना उसको। हाँ तो ये भी तो टाइप ऑफ ड्यू ही हो गया, तो इसको भी तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे या क्यों नहीं? देंगे? नहीं, आप समझे नहीं। उसका टोटल ड्यू अमाउंट 8,40,000 था। हाँ 8,40,000 उसका टोटल ड्यू अमाउंट था, जिसमें से 2,40,000 का आपने क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया। आपके बस बचा 6 लाख का। इसका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालोगे आप तो 2 लाख ईच पड़ेगा। बाकी जो इंटरेस्ट है ना, अब ये जो पूरा इंटरेस्ट है ये पूरा जाएगा 6 लाख पे। ऐड कर दें। हाँ 36 आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको 2,36,000 दे दूंगी। टू बैंक दे दिया। अब मैं 31 मार्च को अपने अकाउंट को क्लोज करूंगी 2021 31 मार्च, तो वहां पे मैं इसका फिर से इंटरेस्ट ड्यू निकालूंगी। अब मैं कितने अमाउंट पे निकालूंगी? 6 लाख में से पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, 6 लाख में से पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, कितना अमाउंट बचा? 4 लाख। 4 लाख। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, हाँ, बस जो मेन है 4 लाख बचा, तो 4 लाख पे 6% 9 महीने का, ठीक है? 4 लाख पे 6% 9 महीने का कितना हो गया? 3 12 4 से 3 बचा 1 लाख 18 1 2 3 6 18,000 18,000 हो गए यहाँ पे। अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे, तो ये आपको हो गया 6,36,000 36 और 10 46 और 8 54 6,54,000। हाँ और यहाँ पे इसका हम ड्यू अमाउंट निकाल देंगे 2021 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी कितना 4,18,000 माइनस करके 4,18,000 अब देखो ध्यान से। अब हम अगला कहाँ इस पे बना देती हूँ, अगला अकाउंट दिख रहा है उसमें हाँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट इतना लंबा क्यों है? पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब मैं इस वाले बैलेंस सीडी को 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल को लेके जाऊंगी बाय बैलेंस बीडी 4,18,000। अब 30 जून को पेमेंट करनी है 2021 30 जून, ठीक है? 21 को पहले से लिखा हुआ है 30 जून को। अब 30 जून को इसका ड्यू अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट का? तो यहाँ पे 4 लाख का लगेगा, 4 लाख का 6% 3 महीने का, 3 एकम 3 चौक 12 4 से 4 कितना हो गया 6,000। तो मतलब अब जो मैं 30 जून को इसको पेमेंट करूंगी 2021 30 जून को जो इसको पेमेंट करूंगी टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं इसको दूंगी 2 लाख, तो इसका एक इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ दी थी, ये उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई, और 24,000 का उसका इंटरेस्ट। 18,000 ये वाला ड्यू था 9 महीने का वहाँ पे, और 6,000 ये वाला 3 महीने का, मतलब हम उसको जून तक का दे रहे हैं इंटरेस्ट। तो ये टोटल हो गए आपके 24,000, तो यहाँ आ गई आपकी 2,24,000 की, ठीक है? अब 31 मार्च को हम वापस अपना अकाउंट क्लोज करेंगे 2022 31 मार्च को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट। अब 9 महीने का इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 2 लाख पे, तो 2 लाख पे 6% 9 मंथ कितना हो गया? 6 कम 6 से 12 2 से कट गया 1 लाख 2 0 गई 10,000 है 9 ये तो मेरा, अच्छा हाँ ये 9 भी तो है 9,000 आ गया। अब इसको टोटल कर लेंगे 18 और 6 24 24 और 9 33 4,33,000, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपका 2022 31 मार्च टू बैलेंस 209 209 4,33,000। अब फिर से 2022 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी आ गया 2,09,000। अब हम इसको 30 जून को इसकी पेमेंट करेंगे 30 जून बाय इंटरेस्ट, कितने पे इंटरेस्ट देंगे अब इसको हम? 3 महीने में 2 लाख पे 3 महीने का, 3,000 2 लाख का 6%
3 महीने का 3 × 12 3000 आएगा। हाँ। बुक में देख के बोल रहा हूँ, नहीं मैम। निकाल ले तो इतनी जल्दी जल्दी। 30 जून को यहाँ पे पेमेंट करेंगे इसकी 2022, 30 जून को पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो 2 लाख रुपए तो उसकी वो हो गई लास्ट इंस्टॉलमेंट, 12,000 और 9 और 3 12,000 का हाँ, इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ आ गया 12 12,000 क्लोज कर दो। हो गया। सही बनाया मैंने, क्या लिख दिया? 20 लाख 12,000। बस आप देखेंगे ये बराबर आ जाएगा अपने आप। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना उसको, आपका यहाँ कुछ डिफरेंस बचेगा ही नहीं। मैम हमें भी आधे घंटे लगेंगे क्या एक क्वेश्चन? नहीं, ये आधे घंटे की बात है ही नहीं वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको ड्यू अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं वो सब दी हुई है, तो आपको जस्ट ये एक बनाना। तो 6 नंबर में एक आता है, ये देखो आया हुआ है 2023 में आया हुआ है सीबीएसई में। अभी का ठीक है यार, सैंपल पेपर में है, स्टिकर में बताया तो हुआ है ना। ठीक है, तो ये था आपका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट का बनाना आता है तुम लोगों को। सेल बेसिस पे एक और सिखाना था मुझे, है ना? तो मत सिखाओ। एक फॉर्मूला 27 दो। मिटा दो इसको, सेल बेसिस वाला। इसमें लग रहा है आप कितना तेल लगा रहे शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्या कह रही है? हैं। क्या बोल रही है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको एक तो एवरेज बेसिस पे बताया था, एवरेज बेसिस पे बताया था ना। एक आज मैं बता रही हूँ आपको सेल बेसिस पे। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि एवरेज बेसिस क्या था। एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू मंथ, मतलब जितने मंथ पहले मतलब डेथ हुई थी उसकी, जैसे 30 जून को हुई है तो 3/12 वाला हिसाब करके देंगे। ठीक है, ठीक है। वो तो कुछ और था, क्या था? बुक में ये वाला सबसे था, पहले पता नहीं कौन सा है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ वो हाँ, एवरेज प्रॉफिट बेसिस की बात कर रही हूँ मैं। तो वो आपका सेक्शन 37 में कैसे निकालना है वो बताया है। अच्छा ठीक है। ठीक है, सेल बेसिस में कैसे निकालते हैं? देखिए इसमें 2 चीजें दी होंगी। एक तो लास्ट ईयर का टोटल सेल दिया होगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से लिख देती हूँ, है ना? प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इनटू सेल टिल डेट इनटू शेयर। इसमें मंथ नहीं करते, ठीक है। प्रॉफिट जो गिवन होगा, नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा आपको, ये नेट प्रॉफिट है आपका, क्वेश्चन में गिवन होगा। टोटल सेल प्रीवियस ईयर की गिवन होगी, प्रीवियस ईयर के बेसिस की, और सेल टिल डेथ मतलब जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक कितनी सेल है इनटू उसका शेयर। इसमें मंथ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ना एक परसेंटेज भी आपकी निकलती है, सेल परसेंटेज इंटू 100 कर देता है बस, है, इंटू 100 कर देता है बस। मतलब वो इसी में से निकलता है। सेल अपॉन ये सेल टिल डेथ अपॉन में टोटल सेल इनटू, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज होता है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू 100। तो वहाँ पे आपको परसेंटेज लगाने के बाद इन दोनों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल बेसिस का है, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। आई डोंट नो नई बुक में है या नहीं है, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन ढूंढना मिला ही नहीं। अच्छा मिल गया, दिखा फिर कराई देते हैं। फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी है। 2-3 क्वेश्चन कह रहा फॉर्मूला है, चलिए। अच्छा नहीं मतलब यहाँ चलिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, B died on 30 June, books of account are closed on 31st March every year, sales for the year 31 मार्च 2023 3 लाख, सेल 1 लाख बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। तो कैसे निकालेंगे भैया? सॉल्यूशन कितना छोटा है? हैं? सॉरी बस ये फॉर्मूला लगा दो, कुछ करना ही नहीं है उसके अलावा। इससे तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका 30,000, 30,000 टोटल सेल है 3 लाख, परसेंटेज सेल टिल डेथ है 1 लाख, और डेथ हुई है किसकी? बी की। बी का शेयर है 2/5, ठीक है, समझ गए? बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है, परसेंटेज में गलती ना करना। अब क्या बचा है? 3 से काट दो इसको 10, 5 से सेल इसको काट दो टिल Even डेथ higher कैसे तो 2 निकालेंगे? 4 4,000। मैम सेल टिल डेथ कैसे निकालेंगे? सेल टिल डेथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होती है। सब और कुछ शेयर शेयर तो उसका जो प्रॉफिट शेयर होता है रेशियो वाला वो, चलो ठीक है। एक परसेंटेज वाला होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें आपका नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू 100 होता है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज आप ये इनटू परसेंटेज लगा दी, फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज गिवन है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। सेल टिल डेथ इनटू शेयर इनटू परसेंटेज, समझ गए?
क्योंकि एक बार देखा था मैंने किसी क्वेश्चन में परसेंटेज आ गया था। इधर तो वो दे रखा है प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू किसका? में हाँ तो वही तो कह रही हूँ। परसेंटेज का हाँ, आपने तो सेल डेप्थ इनटू शेयर इनटू प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू 100। सेल डेप्थ तो 1 लाख है ना, ये तो रहेगा ये अपॉन परसेंटेज ये। वाले में कह रहा हूं मैं। हाँ तो प्रॉफिट इनटू टोटल सेल इनटू 100, हां तो वही तो बोल रही हूँ मैं भी। ये उल्टा बोला। क्या मैंने कहा सेल टिल डेप्थ नहीं रहेगा, इस वाले को नहीं लिखना है, सेल टिल डेप्थ इनटू शेयर इनटू परसेंटेज, ठीक है। ओके मैम। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में करेंगे डिसोल्यूशन। क्या बात है? क्या एक बार क्या बोलेगा?